जुल्करनैन ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तानी विमेन टीम है, ये वर्ल्ड कप में एक मैच भी ना जीत पाई और ज़ाहिर है कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन फिर बारिश की वजह से बदकिस्मती हमारे साथ आ गई। तो अब बजट में 3 गुना इज़ाफ़ा हुआ है, अगर हम टीम की बात करें तो। उसके बावजूद भी जो टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है, वो बुरी तरीन रही। तो इसकी वजह आपको क्या लगता है कि क्या है? देखिए, असल वजह तो कल्चर है। कल्चर से मुराद ये है कि हमारे पास वुमेन टीम के लिए टैलेंट क्या है। बजट जरूर बढ़ाया गया है। पहले एक हद तक 22 से 23 करोड़ रुपए सालाना बजट था, उसको 70 करोड़ तक लेके गए हैं। और कुछ थोड़ा सा मुझे यूं लगता है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की खवातीन लकी भी नहीं रही हैं, अनलकी रही हैं, क्योंकि 2-3 ऐसे मैच थे जिनमें वो अगर फिनिश कर देती, जिसमें बारिश या आ गई है या वो समझे जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया लेकिन बाद में उसको फिनिशिंग टच नहीं दे सकी, तो शायद वो बच जाती। हाँ, क्वालिफाइंग जो पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग हुआ था, उसमें पाकिस्तान की वुमेन टीम पूरे मैच जिस तरह जीती और उस क्वालिफाइंग को जीता, तो शायद हमारी उम्मीद भी ज्यादा थी। बाकी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ऐसे ही खेलती आ रही है और इस पे मुझे यूं लगता है कि सिवाय अब इसके कि हम एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है तो हमें एक वुमेन टीम बनानी है, हम उसको चला रहे हैं, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंस है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर क्या काम हो रहा है, वो शायद बिल्कुल नहीं हो रहा और जिसको करने की जरूरत है, क्योंकि वुमेन जो क्रिकेट का टैलेंट है वो बहुत सामने आ सकता है। अब लाहौर की अगर मैं मिसाल दूं तो लाहौर में अगर आप देखें तो सिर्फ एक कैनेड कॉलेज है जिसके पास वुमेन क्लब है और वहीं से मेजॉरिटी जो है हमारे पास जो है वो टीम में प्लेयर्स आ रही होती हैं। इसी तरह अगर यही एक तरीका हो तो फिर हम टैलेंट अगर हमारे पास हो तो फिर हम कोशिश करें कि नई टीम जो है वो बना सके, लेकिन जो मौजूदा टीम है लगता यही है कि इसका पोटेंशियल ही इतना है और इस वर्ल्ड कप में वो इस वक्त सबसे आखिरी नंबर पर ही रही है। अच्छा, टीम में तब्दीली हुई, कप्तान की तब्दीली हुई, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेंस क्रिकेट टीम की तरह विमेंस क्रिकेट टीम भी सियासत का शिकार है और यही वजह है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है? अवैस भाई, ये बहुत अच्छा मतलब एक एंगल कह लें। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों अपनी एक गुफ्तगू में कहा था कि हमने वुमेन्स क्रिकेट से सियासत को अब जो है वो बाहर निकाल दिया है और वुमेन्स क्रिकेट जो है वो अब सही ट्रैक पर है। ये तो सियासत तो बिल्कुल आती है आपकी, जो कहें मेंस क्रिकेट वाली सियासत है वही साइंस आपको वुमेन क्रिकेट में नजर आएगी। और यहां तक आप मतलब अब दिलचस्प कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम ज्यादा फ्लॉप बैटिंग में होती है, वुमेन टीम भी वैसे हो रही है। आप सारे मैचेस देख लें, बॉलिंग कंपैरेटिवली पाकिस्तान वुमेन टीम की अच्छी रही, लेकिन बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती थी, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान की मेन टीम जो है उसकी बॉलिंग और बैटिंग का डिफरेंस आता है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ है और बैटिंग बिल्कुल नहीं चलती। हाँ, अब अगर आपने ये करना है कि जिस तरह मेंस टीम में आप कहते हैं पोस्टमार्टम और फिर आप एक कप्तान दूसरा, तो मोहम्मद वसीम मेरा ख्याल है रिपोर्ट जरूर मांगी है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और अब उस पर कुछ रिएक्शन भी आएगा, कोई रिव्यू भी आएगा, लेकिन मोहम्मद वसीम को अगर आप एज ए कोच देखें इस वुमेन टीम के साथ तो उनकी कारकर्दगी मतलब मेरे ख्याल में अच्छी रही है। अब इससे कोई मुतफिक नहीं है। ये वो वुमेन टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। ये वो वुमेन टीम है जिसको मोहम्मद वसीम ने, जुनैद खान ने इतना बिल्डअप किया कि जब पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ तो ये टीम जो है वो टॉप पर रही, सबसे ऊपर रही। सो ये क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, ये टूर्नामेंट जो है इसमें मतलब अब फर्क ये है कि अगर आप अभी इस टेबल को देखें, सबसे जो ऊपर 3 क्वालिफाइंग टीम्स हैं वो तो गोरी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, इंग्लैंड है। चौथे नंबर पर आपके पास इंडिया खड़ी है। अब इंडिया के पॉइंट्स मतलब एक आधा मैच आप अगर जीत जाते तो आपकी फेस सेविंग हो सकती थी, लेकिन जब आप बिल्कुल कोई मैच नहीं जीते, अब कोई 1-2 मैच, अब श्रीलंका का मौसम ऐसा है कि वहां पर इस मौसम में बारिशें होती हैं और ये वर्ल्ड कप जो वुमेन वर्ल्ड कप है श्रीलंका तक पहुंचा ही तभी, वरना तो मेजबानी इंडिया की थी, क्योंकि हम जो है वो इंडिया जाकर नहीं खेल सकते। बहरहाल किस्मत भी साथ नहीं दिया और थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि एक रिपोर्ट आने के बाद कोई थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर शो कराया जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब अगर मुस्तकिल मिजाजी से मोहम्मद वसीम को टाइम दिया जाए तो इसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। पर वो मोहम्मद वसीम भी क्या करेगा, जो अवेलेबल टैलेंट है, जो उनको दस्तयाब टैलेंट है, उसके अलावा वो कहां से जो है नया टैलेंट लाएगा। उस टैलेंट को हमें बिल्डअप करना होगा। एक आप कहें ना, एक थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पर भी वुमेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा,
तभी आप किसी मैनेजमेंट को कह सकते हैं। और वैसे भी अगर आप चाह रहे हैं कि वुमेन टीम रिकंस्ट्रक्ट करे, दोबारा इसकी आप कह रहे हैं कि हम इसको बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको टीम मैनेजमेंट को कम से कम एक सर्टेन टाइम देना पड़ेगा, वरना तो फिर ये वही म्यूजिकल चेयर है जिस तरह मेंस क्रिकेट में चल रही है, वुमेन्स क्रिकेट में भी चलेगी। अच्छा, अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में ब्यूरोक्रेसी को भर देना, यानी मतलब जो क्रिकेट प्रोफेशनल्स हैं उनकी जगह ब्यूरोक्रेट्स मामलात संभाल रहे हैं, तो इससे क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंच रहा है? अब ये एक अवैस भाई एक और अलमिया है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी मतलब हर लिहाज से भरी हुई है। अब जो वुमेन्स क्रिकेट की सरबराह हैं वो भी, उनकी भी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्रिकेटर नहीं है, वो जो है वो ब्यूरोक्रेट है। सो अब इस चीज को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश की जा रही है कहीं। मतलब पिछले दिनों हमने ये बात सुनी कि जी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उस्मान वाला को हटाकर जो है वो मिसबाहुल हक को लगाया जाएगा। मिसबाहुल हक की अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो MBA भी है। सो इस तरह की तो कोई बात शायद पहली बार एक्सपेरिमेंट हो, पर जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है या पिछले भी बोर्ड रहे, आप ये देख लीजिएगा कि नॉन क्रिकेटिंग पर्सनैलिटीज को, जिनका क्रिकेटिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको लाया जाता है। अब ये एक स्ट्रक्चर है, कल्चर है पाकिस्तान का कि इस तरह के स्ट्रक्चर में जो है वो लोग ऑब्लाइज होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जिस तरह ब्यूरोक्रेट, मतलब मैं आपको कहूँ कि वुमेन क्रिकेट की सरबराह जो है वो ब्यूरोक्रेट है, तो उनको फिर थोड़ा सा शो तो करना चाहिए ना कि उन्होंने जब उन्हें बजटिंग जो है उनकी उम्मीद से भी ज्यादा मिल गई, उनको पास सबसे किसी भी खेल के अंदर जो आप कहते हैं ना बेहतरी आती है, वो सिर्फ उस वजह से आती है कि आप अर्न क्या कर रहे हैं, कमा क्या रहे हैं। सो वुमेन क्रिकेट में तो पहली बार आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। सो बेसिकली जरूरत यह है कि जो टीम मैनेजमेंट है, हायर लेवल पर टीम मैनेजमेंट है, उसको एक सर्टेन टाइम दिया जाए, अभी बिल्कुल ना हटाया जाए, और साथ साथ ये शो कराया जाए कि आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो नीचे से प्लेयर्स जो है वो ऊपर लाए और आपके पास एक अवेलेबल जो लॉट है वो बढ़ती जाए। उस तरह की कोई तब्दीली अभी तक नजर नहीं आई। आप देखते हैं कि शायद इस वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद कुछ पॉजिटिविटी नजर आए, लेकिन अब तक यही लग रहा है कि एक रिपोर्ट मांगी जाएगी और उस रिपोर्ट के बाद जो है शायद किसी एक आधे को उड़ाकर जो है हिसाब किताब पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या विमेन क्रिकेट टीम की जो बुरी परफॉर्मेंस है उससे ICC फंडिंग पर भी असर पड़ सकता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हम लॉन्गर, वैस भाई अगर आप ICC का मतलब जब फंडिंग तकसीम होती है वो बहुत से मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करती है। मतलब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ICC के जो कमाई है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन इंडिया लेता है। पाकिस्तान जो है वो 5.85% जो है वो उसका हिस्सा मिलता है। अब जब ये पोर्शन डिवाइड होते हैं तो उसमें बहुत से फैक्टर्स जो है वो काउंट होते हैं। इसमें आपकी टीम परफॉर्मेंस, मेंस टीम परफॉर्मेंस, वुमेन टीम परफॉर्मेंस, वुमेन क्रिकेट के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि ICC के जो नए रूल्स हैं उसके तहत जो है वुमेन क्रिकेट को खास तौर पर ऐसे ममालिक जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनमें डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी शराइत होती हैं जिसमें आप अगर अमल करें तो आपकी फंडिंग जो है वो मेंटेन रहती है या बढ़ती है, और अगर आप उस पर अमल ना करें तो कम भी होती है। सो वुमेन टीम की परफॉर्मेंस अल्टीमेटली एक, आप कहें अगर आप इसको बेहतर नहीं बनाएंगे तो आने वाले दिनों में आपका वो जो ICC से मिलने वाला हिस्सा है वो रिड्यूस होगा। सो ये जहन में रखें कि अगर वुमेन क्रिकेट पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वापस इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी। मतलब कोई अगर ये सोच रहा है कि यार आपने 24, 25, 30 करोड़ रुपए वाले बजट को बढ़ा के 70 करोड़ रुपए कर दिया, तो आप ये जहन में रखें कि अगर ये टीम परफॉर्म करे, अभी ये वर्ल्ड कप था, अगर ये टीम 2 मैच जीत जाती और टॉप 4 की रैंकिंग में कहीं आ जाती तो आप एक बहुत बेहतरीन अंदाज में जाते, और जो आपने 40, 50 या 30 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं उससे भी डबल आपको इन सेंस ऑफ फंडिंग वापस मिल जाता। सो अगर हम वुमेन क्रिकेट के स्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें और फंडिंग मिलेगी, और अगर हमारी वुमेन टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाती रहेगी तो उससे आपकी फंडिंग कम होने का भी फॉर्मूला मौजूद है। और इसको किसी न किसी लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए दरखेज दिमागों को भी सोचना चाहिए कि वो किस लिहाज से वुमेन टीम को डेवलप करें कि इस टीम पर लगाए गए पैसे इसी के जरिए वापस आ जाए
और अगर ये परफॉर्म नहीं करेगी तो जाहिर बात है आप और मैं दोनों सब जो है क्रिकेट को प्यार करने वाले हैं, क्रिकेटिंग नेशन है, तो हम तो चाहेंगे कि मैदान में पाकिस्तान के अगर नौजवान खेल रहे हैं क्रिकेट के मैदान में तो खवातीन भी खेलें और वो भी परफॉर्म करें और वो भी जीत के आए। हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि पाकिस्तान की वुमेन टीम हमेशा ही 8वें में से 8वें नंबर पर रहे। सो इस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहिए और इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी इन्वेस्टमेंट से कोई ज्यादा नहीं होगी, बल्कि उनको इनहांस आईसीसी से फंडिंग जो है मैसर होगी। जुल्करनैन, ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं जो क्रिकेट खेल रही हैं उनमें कुछ बड़ी अच्छी ख़वातीन भी हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी तरफ से सामने आई हैं, तो ये जो विमेन खिलाड़ी हैं ये गैर मुल्की लीग्स क्यों नहीं खेलती हैं और इस हवाले से बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवैस भाई, इसको यूं देखें, अगर आप इसको उल्टा देखें, अगर हमारी वुमेन क्रिकेट टीम को आप सबसे जो दूसरा बड़ा मसला है वो एक्सपोजर है, हमें एक्सपोजर हमारी खवातीन को मिल नहीं रहा, वो इंटरनेशनल इतने विजिट नहीं कर रही। अब अगर आपको एक विजिट अपनी टीम को कहीं करवाना है तो उस पर कितना खर्चा आएगा, और फिर मेंस टीम कहीं जाती है तो मेजबान टीम को कमाई होती है, मेजबान बोर्ड को वो आपको बड़ा बुलाते हैं, इस तरह आपके पास कोई टीम आती है तो आपको कमाई होती है। अब वुमेन क्रिकेट के अंदर कमाई नहीं होती। जो असल चीज है, अगर आपको दूसरी लीग्स में मौका नहीं मिल रहा तो जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसके भी अगर आप पूरा चार्टर पढ़ें तो इसमें भी वुमेन टीम्स की डेवलपमेंट है। तो चाहिए तो ये कि अगर आप वुमेन क्रिकेट को बिल्डअप करना चाहते हैं तो जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनको आप लाजमी कहें कि वो एक वुमेन टीम बनाएं, और वुमेन प्लेयर्स जो दुनिया भर से आप बुलाएं वो इतनी महंगी भी नहीं होंगी, और पीएसएल के बजट से ही एक ऐसी लीग बिल्डअप की जा सकती है जिसके अंदर आपकी वुमेन्स को इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, साउथ अफ्रीकन वुमेन्स के साथ खेलने का भी मौका मिलेगा। और जब आप उनको अपनी लीग्स में बुलाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी प्लेयर्स निकल के आएंगी तो वो भी उस लीग में जाएंगी। सो मैं तो जो आपने अवैस भाई सवाल उठाया इसको इस तरह करता हूं कि क्यों आप पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी वुमेन लीग शुरू करें जिसमें आप गैर मुल्की प्लेयर्स को बुलाएं, यहाँ की वुमेन्स को एक्सपोजर हो, एक मेला भी लगे, और फिर जो पाकिस्तानी लोकल लड़कियों को इंटरनेशनल के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिले, उनको सेंस आए, उनको उनकी फिटनेस सेंस पता चले, वो किस तरह की डाइटरी यूज कर रही है, किस तरह वो अपने आप को खेल के साथ मुताबिकत में ला रही हैं। सो ये चीजें जब बिल्डअप होंगी और अगर आपके लोकल जब कोई लीग होगी जिसमें 7 अच्छी टीमों की वुमेन प्लेयर्स खेल रही होंगी और आपकी प्लेयर्स जब उभर के आएंगी तो नो डाउट कि उनको वेस्ट के अंदर भी एक ओबलाइजिंग मिलेगी, उनको बुलाया जाएगा। सो अब ये इंतजार करना कि वो हमें क्यों नहीं बुला रहे, हमें अपनी प्लेयर्स को एक्सपोजर देने के लिए एक लोकल लीग सेंस में पीएसएल के साथ जो है इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और उससे आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन क्रिकेट का टैलेंट जो है वो बहुत मतलब एक बहुत तेजी से जो है वो निखर कर सामने आएगा, और हमारे पास एक बहुत बड़ी लॉट आ सकती है वुमेन क्रिकेटर्स की। इतना बड़ा मुल्क है, हम 24-25 करोड़ की आबादी है, और आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर लड़कियां खेलना चाहती हैं, तो उनको अगर पैटर्नाइज कर दें, उनको चैनलाइज कर दें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।